जब तक हमारा जियो नहीं जारी होता है तब तक हम प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे और हमें अब पूर्ण भरोसा है कि वो जियो भी जारी होगा और हम लोग अपने अपने घरों को जाएंगे भी जल्दी से जल्दी ये दिन पूरे हो जाएं, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि चलो 100 दिन ही सही, अगर सरकार को 100 दिन या उससे पार भी जाना पड़े तो भी हम लोग रुकेंगे, लेकिन जब तक जियो जारी नहीं होगा, हमें कोई लिखित आदेश नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ये छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे 100 दिन हो, चाहे 150 दिन हो, जो भी हो, हम लोग जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। मैम, जियो मिल जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। भारी बरसात, धूप, गर्मी सब कुछ बर्दाश्त किया, बच्ची को भी आप लेकर आई, लगातार प्रदर्शन जारी है। आज 100 दिन हो गए, क्या कुछ कहेंगी? आज 100 दिन हमारे धरने के पूरे हो गए हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब हम लोगों ने यहीं पे झेला है और जब तक जियो जारी नहीं हो जाएगा, लिखित जब तक हम लोग को आश्वासन नहीं मिल जाता है, हम लोग यहीं पे प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे ऐसे प्रदर्शन। मैम कहाँ से हैं आप? भैया मैं बाराबंकी से आई हूँ। अच्छा, बाराबंकी से अप डाउन करती रहती हैं? हाँ, अप डाउन करते रहते कितनी हैं। दुश्वारी होती है बार बार, क्योंकि फैमिली वाली हैं तो इस तरीके से यहाँ आना जाना? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटा बच्चा भी देखिए हमको लेकर के आना पड़ता है और छोड़ के आती हूँ तो इसको मैं किसके भरोसे छोड़ करके आऊँ। ये छोटा बच्चा साथ में लेकर के आती हूँ और दूसरे के पास ये रुकता भी नहीं है ज़्यादा देर की। इस रुक बीमारी के मौसम में बच्चे को लाना भी तो एक रिस्क है। हाँ, ये रिस्क है, लेकिन हम अपनी मतलब सरकार की वजह से ही मजबूर हो रहे हैं कि हम बच्चे भी लेकर के आ रहे हैं। अगर वो हमें लिखित आश्वासन दे दें या कह दें कि हाँ ठीक है हम सीटें जोड़ देंगे और जियो जारी कर दें, तो हम ये जो जितनी भी असुविधा हो रही है इससे हम दूर हो जाएंगे और अपने बच्चों को लेकर के हम अपने घर। बिल्कुल, 22,000 की आस है, 100 दिन पूरे हो गए मैम, लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगी? सर अब तो शतक लग ही गया है ना। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट अभी भी है कि 1,37,000 पद पूरे भरें और हमें भी यहाँ से इस धरने से मुक्ति दिलाएं और हम अपने विद्यालयों में जाएं, क्योंकि हमारा सही स्थान वहीं पर है जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं पीछे, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर से हैं। कितना मुश्किल होता है बार बार लखनऊ टू कानपुर अप डाउन करना? मुश्किल तो बहुत होता है, पर अपने फ्यूचर को लेकर हम लोगों को ये कुछ भी नहीं होता है, मुश्किलों का सामना करने के तैयार करना हैं। पड़ता है। जब तक जियो जारी नहीं होगा हम लोग यहीं लगातार डटे रहेंगे और जियो जारी करा के ही हम जाएंगे यहाँ से। घर वाले नहीं कहते हैं कि बस करो, रहने दो, अब छोड़ो, कुछ और कर लो? कहते तो बहुत कुछ है, पर उनके कहने से क्या होगा, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर का सवाल है और घर वालों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने फ्यूचर के लिए जा रही है। भविष्य बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ से मैडम आप? मैं बरेली से हूँ बरेली से हैं। ये तो बरेली तो काफ़ी दूर है लखनऊ से। जी। बस आते रहते हैं, चले जाते हैं बीच बीच में। घर में समस्याएं भी हैं, यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ तो समस्या ही समस्या है, क्योंकि यहाँ सुविधा तो कुछ है ही नहीं। खुली आसमान, खाना पीना, ये सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं। लेकिन इन समस्याओं को झेलते हुए भी हम नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा नहीं जाएंगे यहाँ से। 100 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए। एक कमेटी की भी गठित करने की बात कही गई थी, वो कमेटी भी है, अपनी रिपोर्ट लगाएगी। अभी तो खैर रिपोर्ट नहीं लगी है। बाकी आप लोग भी लगातार संबंधित विभाग से और मंत्रियों से वार्ता चल रही, क्या मतलब उम्मीद है आपको? सर हमारे जो सर साथी डेलीगेशन टीम मंत्रियों से मिलने जाती है, वहाँ से जो टीम जो निर्णय लेती है वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। हम आपको सर अपने धरने के जो हमारे साथी हैं वो जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं सर, उसके बारे में बताना चाहेंगे कि यहाँ सर हम लोग एक टाइम खाना खा के सर दिन काटते हैं। सर रात में इतने सर मच्छर लगते हैं कि हम सो नहीं पाते। हम दिन में सोते हैं सर, 2 घंटे की नींद लेते हैं। बहुत सर दिक्कतों में सर हम यहाँ समय बिताते हैं। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि सर सरकार हमारी जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी कर दे। और हम सरकार से एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ को ढीले में ना ले, क्योंकि अब से 1.5 महीने बाद, 1 से 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है यूपी में। संभवतः 15 नवंबर के बाद लग जाएगी। तो जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों को जल्दी से जल्दी हम लोगों का जियो जारी करें और जियो जारी करने के बाद हम लोग अपने अपने जल्दी से स्कूलों में जाएं। अगर सरकार ने इस मामले में अगर देरी की तो हो सकता है आने वाले समय में सरकार को भी कुछ गलत देखना पड़े। धन्यवाद। चुनाव एक अहम होता है बहुत ही सियासी दलों के लिए। जिस तरीके से आपकी जो संख्या है, जो मांग है, अगर बात नहीं पूरी होती तो क्या चुनावी समीकरण बदलने का दम रखते हैं आप अभ्यर्थी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो शिक्षक को पूरा सब कुछ होता है, सारे अधिकार प्राप्त। अपनी संख्या बल की जो शक्ति है वो आप लोग चुनाव में भी दर्शाएंगे? जी 100% है सर, लेकिन हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे नहीं। जो 100 दिन का जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा, ना हम लोग जाने देंगे। और
लगता होगा कि हम वो उनके तरफ से मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन हम लोग का भी हौसला अभी टूटा नहीं है, न टूटेगा। और जहाँ उम्मीद और आशा रखते हैं कि हम लोगों को जो 1,37,000 है कंप्लीट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। 100 दिन हो गए आप लोग, 100 दिन पे तो लोग अक्सर लोग गर्व महसूस करते हैं भाई ये काम करते हुए 100 दिन हो गया। आप बताइए 100 दिन का कैसा एक्सपीरियंस रहा? 100 दिनों में हम लोग का तो बहुत अच्छा बुरा और रात दिन कठिन परिश्रमों से गुजरा और ये हम लोग का संघर्ष समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा संघर्ष है कि हम लोग को बड़े बड़े मच्छर भी काटते हैं, फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं। बारिश होती है हम लोग रात भर खड़े रहते हैं। यानी हम लोग का एक वो समझिए महाराणा प्रताप की तरह जंगल में एक घास फूस खा के जीते थे, ठीक वही हाल हम लोगों का आज 100 दिन से हो रहा है। आज 100वां दिन हमारा हो रहा है और मुझको पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी धैर्य की हमारे परीक्षा ले रहे हैं और इस परीक्षा में हम सफल भी होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे कि आप हमेशा योग्यता की बात करते हैं। आपके सामने आज योग्यता के बच्चे खड़े हैं और आप 1,37,000 में 2 पद बच्चे हैं, 25,000, 24,000, 23,000 जो भी, आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप जोड़ेंगे और हम लोग खुशी खुशी आपका नाम लेते हुए अपने घर जाएंगे। और आने वाला समय में हम आपका प्रशंसा करेंगे, आपका प्रचार प्रसार भी करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है। ऑफर है मौजूदा सरकार के लिए कि सीटें दे और उनको सहयोग ले। ठीक है, कहाँ से हैं? सर मैं शिव प्रकाश मिश्रा हरदोई जनपद से, हरदोई से मैं हूँ। हरदोई से हैं, अच्छा। लगातार धरना जारी है, 100 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद रखते हो? सर हमें पूरा विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो हम सभी की जो इच्छाएं हैं, जो मांगे हैं, वो ज़रूर पूरी करेंगे। भले ही टाइम लग रहा है लेकिन हम सभी के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि वो हमेशा से योग्यता के पक्षधर रहे हैं और आगे भी भरोसा है कि वो योग्यता के पक्ष में ही रहेंगे और जल्द ही हम सभी की मांगे पूरी होंगी और हम सभी विद्यालय में अपने पहुँचेंगे। शिक्षा मंत्री से तो आस खत्म हो गई है, अब आप लोग सीधे मुख्यमंत्री से ही फरियाद लगा रहे हैं। लगता है मतलब चुनाव से पहले हो जाएगी बात पूरी? हम लोग को पूरी उम्मीद है कि किसी शायर ने कहा नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी है, इस ज़िंदगी में इम्तिहान और भी है। हम लोग तो अपनी जो परीक्षाएं देते चले आ रहे हैं और हम यहाँ 100 दिन से पूरी परीक्षा दे रहे हैं और हमें उम्मीद है पूरी है हम लोग कामयाब होंगे। चलिए ठीक है, और भी एक आध लोग इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से भैया? हम प्रतापगढ़ से आए हैं, अभिषेक तिवारी हमारा नाम है। अच्छा, तिवारी जी 100 दिन हो गए आपके साथियों को संघर्ष करते हुए, मगर एक बड़ी बात है कि आप लोग का हौसला अभी वैसे ही बना हुआ है, तो यानी सीटें लेके ही मानेंगे? हम यहाँ से सीटें लेके मानेंगे, जब तक ये जियो नहीं जारी करेंगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती जो भी है शासन की है, शासन के मंत्री की है, विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों की है। उनकी गलती के कारण हम वंचित यहाँ पे पड़े हुए हैं। अधिकारियों की गलती मानते हैं? विभाग के अधिकारी और विभागीय मंत्री की, बिना मंत्री की इशारे पर अधिकारी गलत कार्य नहीं करते हैं। 115 अंक, 110 अंक, 112 अंक ला करके हम लोग बाहर हैं, 90-97 पा करके लोग विद्यालय में हैं। कहीं न कहीं विभागीय अधिकारी और मंत्रियों की गलती है और हम मुख्यमंत्री जी से अभी तक हम उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि हम लोगों को जो 22-24 हज़ार सीट बची है जोड़ करके हमको नियुक्ति दें। ठीक है।